प्रिय भाई बहनों, भगवान बुद्ध ने वाराणसी में जो प्रथम उपदेश दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये पवित्रता का पथ है। 5 प्रवर्जों को भगवान ने व्याख्या करते कहा कि पवित्रता का पथ ये सिखाता है कि जो आदमी अच्छा बनना चाहता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वह जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे। मेरी पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के 5 मापदंड हैं। किसी को आहत नहीं करना, चोरी नहीं करना, और व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना। मेरा कहना है कि हर आदमी के लिए इन 5 चीज़ों का स्वीकार करना परम आवश्यक है, तभी वह जीवन में बुराइयों से बच सकता है। संसार पूरी तरह से पतित लोगों में घिरा हुआ है, लेकिन ये 2 तरह के होते हैं। एक पतित वो होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, और दूसरे पतित वे हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, एक का नहीं होता है। जिनका मापदंड नहीं होता ये वे नहीं जानता कि वे पतित है, परिणाम स्वरूप वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी और जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड होता है वह अपनी पतिता अवस्था के ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। ऐसा क्यों? उसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिरा हुआ है, इसलिए वह इससे उठ सकता है, निकल सकता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश में भगवान ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में उपदेश दिया था, जिसमें सम्यक दृष्टि की व्याख्या की है भगवान ने। और सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए भगवान ने कहा कि आपको ये जानना चाहिए कि ये संसार एक जेल है और इसमें मनुष्य कारावासी है। ये कारागार अंधकार से भरा हुआ है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वास्तव में बहुत अधिक लंबे समय तक इस अंधेरे में रहने के कारण आदमी न केवल अंधा ही हो गया, बल्कि उसे इस बात का ज्ञान भी नहीं कि वह अंधेरे में है। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी प्रकाश की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार स्वभाव से दोषपूर्ण जो है उस बात को समझें और ये जान लें कि हम कैसे इस कैद की अवस्था से निकल सकते हैं। सम्यक दृष्टि मन को स्वतंत्र और स्वतंत्र विचार आवश्यक हों, इसके लिए ज़रूरी होती है, और ये हर आदमी के लिए एक उद्देश्य, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा होती है, उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी होती है। सम्यक वाणी हमें शिक्षा देती है कि आदमी केवल वही बोले जो सत्य है, असत्य को नहीं बोले। आदमी दूसरों की बुराई ना करे, आदमी पर निंदा से बचे, आदमी किसी को पर क्रोध या गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं करे, आदमी सभी के साथ दया की नम्र वाणी का प्रयोग करे, किसी आदमी को व्यर्थ या मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए। ये सम्यक वाणी है। भगवान ने और सम्यक कामंत के बारे में बताया कि सही व्यवहार की शिक्षा देता है। ये सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका ठीक ढंग से कमानी चाहिए। सही व्यायाम सम्यक व्यायाम है कि हमें प्रयत्न पूरी ताकत के साथ किसी काम को भी करें। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं कि हम अपनी जो गलत प्रवृत्तियाँ होती है उनको हिम्मत से, ताकत से सबको उभरने ना दें। और इस प्रकार सम्यक स्मृति भगवान ने कि अपनी जागरूकता और विचारशीलता हम बनाए रखें। सम्यक दृष्टि से ही ये संभव होता है। सम्यक समाधि है जो चित्त की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए, ध्यान के लिए भगवान ने सिखाया है। केवल अकेली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि वह केवल संयोजनों को अस्थायी तौर पर निलंबित करती है। इससे मन के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है। सम्यक समाधि सकारात्मक है। एकाग्रता से हम अपने मन को एकाग्र करें। सम्यक समाधि मन को सदा कुशल कर्म के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म करने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है। ये भगवान ने पहले दिन का उपदेश है, जिसको हमें अपने जीवन में समझना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। आपका मंगल हो, आपका भला हो।